नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हम सीडीपी का जो लास्ट टाइम पढ़ाया था उसके आगे से ही पढ़ा रहे हैं। ये आज हम पढ़ाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। आपको पता ही है कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। ग्रोथ जो होती है वो एक क्वान्टिटेटिव फैक्टर है, एक क्वान्टिटेटिव चीज़ है, और डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चीज़ है जिसके कि फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरनल फैक्टर पढ़ते हैं, फिर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़ते हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि इसके डिजीज़ हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, डक्टलेस ग्लैंड्स हो गए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए, हेल्थ हो गई, थॉट प्रोसेस हो गए। मतलब कैसे कैसे चीज़ें हैं, मतलब हेल्थ कैसी है वो अफेक्ट करता है ग्रोथ को। ग्रोथ कैसी होगी, थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा है तो डेवलपमेंट कैसी होगी। इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल कैसा है तो उसके हिसाब से बंदा मतलब कैसी डेवलपमेंट होगी। डिजीज़ तो कोई नहीं है, इनहेरिट तो नहीं करा। तो ये इंटरनल फैक्टर्स है जो कि अंदर होते हैं बॉडी के, कि कैसा थॉट प्रोसेस चल रहा है, कैसी हेल्थ है, कैसी इंटेलिजेंस है, ये सब। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स बताते हैं हम आपको। तो जो सोसाइटी है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, मतलब सोसाइटी आसपास। अब जैसे कोई बच्चा है, अब जैसे शुरुआत उसके बचपन से, मतलब जैसे वो बड़ा होता है थोड़ा सा, जो जब सोसाइटी से जुड़ता है, तो जब पेरेंट्स से जो चीज़ ली उसने इनहेरिट करी, तो वो चीज़ तो उसके अंदर आएगी ही आएगी, बट जो उसके सराउंडिंग्स में हुआ वो भी मैटर करता है। उसके बाद जैसे इनहेरिट कर लिया, जो जो चीज़ें आई, जैसे XYZ जो भी उसने इनहेरिट करा अपने एंसेस्टर्स से, पेरेंट्स से, उसके बाद आगे की उम्र में उसको, जैसे बच्चा बाहर जाता है, स्कूल जाता है, तो सराउंडिंग से भी लेता है बहुत सारी चीज़ें, ग्रास्प करता है। तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। वो डेवलपमेंट ग्रोथ में भी ये प्रभाव डालते हैं फैक्टर्स। सोसाइटी हो गई, हमारी सोसाइटी कैसी, किस सोसाइटी में, जैसे कहीं पर जो लोग होते हैं वो बहुत काम होते हैं, अच्छी सोसाइटी होती है। कहीं पर मतलब अजीब सी सोसाइटी होती है, चोरी चकारी, लो लेवल के बंदे रहते हैं। कहीं पर एक स्टैंडर्ड के बंदे रहते हैं। तो वो बहुत मैटर करता है कि सोसाइटी कैसी है। सोसाइटी भी इसमें रोल अदा करती है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड की, आर्थिक व्यवस्था कैसी रही है, पेरेंट्स की कैसी रही है, फिर उसके बाद आसपास लोगों की कैसी है। अगर लोगों की अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली हम उनसे सीख करके हमारी भी अच्छी होती है। फूड न्यूट्रिशन कैसा मिलता है। अब किसी को बॉडी तो बनानी है, बट उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, तो कैसे बनाएगा, कैसे वो सोच सकता है कि मुझे बॉडी बनानी, मसल्स बनानी। इफ इट इज़ नॉट टेकन प्रोटीन equals to body weight, तो how it's possible to build up the muscles in body? It's not possible. So जो चीज़ जिस चीज़ के लिए चाहिए वो तो चाहिए ही ना। तो कल्चर कैसा है, कहीं पे मतलब मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज बोली जाती है, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, तो वो भी बच्चा मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज सीख जाएगा देख देख के। कि पर कहीं पर कल्चर अलग होता है, कहीं पर अलग होता है। एनवायरनमेंट हो गया, कैसा एनवायरनमेंट है, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं। कहीं किसी किसी के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा ग्रो करता है। अब जो IIT में जाता है बंदा, तो उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे ना, और कई कुछ लोगों के पास कम भी होते हैं, तो वो इन्वायरमेंट से ग्रास्प करता है। मतलब एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाता है जिससे कि वहाँ पे लोगों से सीखता है, तो वो सेलेक्ट होता है IIT के लिए। तो रिसोर्सेज नहीं भी हैं तो वो शिफ्ट हो जाता है एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं। तो जैसे सेलेक्ट मतलब पढ़ता है वो जहाँ और भी बंदे पढ़ते हैं, तो फिर वो सेलेक्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी के घर के आसपास, मतलब कि किसी के घर में तक पढ़ाई नहीं होती, ना उसके आसपास बंदे पढ़ते, ना उसकी सोसाइटी में कोई पढ़ा लिखा, पर उसको जाना है एक अलग ही फील्ड में, जैसे IIT या फिर ISRO में, या फिर डांस में, या किसी भी चीज़ में, बैडमिंटन में, क्रिकेट में, XYZ, कुकिंग में, होटल मैनेजमेंट में, उसके आसपास किसी ने करा ही नहीं, तो उसको क्या करना है, उस एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा उस चीज़ को सीखने के लिए। उस हॉस्टल में जिसमें भी जाना पड़ेगा उस चीज़ को ग्रास्प करने के लिए, पढ़ने के लिए, तभी वो आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं बढ़ सकता। तो आइए आगे पढ़ते हैं हम।
अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? अब हर एक चीज़ को करने के ना, जैसे देखी जाए साइंस, तो हमारे जो ये अर्थ है, इस अर्थ पे जो जो फिनोमिनाज होते हैं, जो जो चीज़ें अकर करती हैं, अब कोई भी ले लो, जैसे पानी का लॉ, वाटर लॉ होते हैं, मतलब पानी में जैसे जितनी वॉल्यूम का जो चीज़ डालोगे तो वो उतनी ही वॉल्यूम से बाहर पानी गिरेगा। तो ये एक प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल का नाम याद नहीं है, बट ये प्रिंसिपल है। अब जैसे पंखा चलता है तो वो एक 3 तरीके की वो बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सॉलिनॉइड बनता है, जब जा कर के वो एक प्रिंसिपल पर आधारित होता है। हर चीज़ दुनिया में पहले तो कुछ नहीं था, उसके बाद जैसे जैसे हिस्ट्री में देखें तो बहुत कुछ धीरे धीरे आया है। अब तो नंबर भी नहीं कर सकते हम, काउंट भी मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब थोड़ा सा मुश्किल कि कितने आविष्कार हो चुके हैं। तो वो सब आविष्कार, जो भी चीज़ होती है आज की डेट में, अगर देखें बल्ब का भी आविष्कार, ये सब प्रिंसिपल पर आधारित है कि किसके बेस पे वो डेवलपमेंट होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, पहला जो डेवलपमेंट है उसका प्रिंसिपल है कंटिन्यूटी, की रेगुलर कंटिन्यू वो डेवलप होती है, रुकती नहीं है, पीछे नहीं जाती, कंटिन्यू आगे बढ़ती जाती है। डेवलपमेंट इज़ अ ग्रेजुअल ऑनगोइंग प्रोसेस विदाउट सडन शिफ्ट टू और ड्रामेटिक चेंज। एकदम से डेवलपमेंट नहीं होता, जैसे कि आज दूध के दांत आ गए, कल एकदम से अचानक से वो पक्के दांत आ जाएंगे, या फिर बच्चा छोटा है 12-13 साल का तो एकदम से वो कर लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, एकदम से ऐसा नहीं होता। तो दूसरा लॉ है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, सेम नॉट सेम रेट। सेम होता है, सबके लिए सेम होता है, पर सेम रेट से नहीं होता। अब जैसे यूएसए का बच्चा है, इंडिया का बच्चा है, पाकिस्तान का बच्चा है, तो ये जो मतलब 3 बच्चे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है इनका मतलब सेम। जैसे 2 साल का बच्चा है, तो जो 2 साल का बच्चा यहाँ इसमें एक्टिविटी, यूएसए में एक्टिविटी कर रहा है, ज़रूरी नहीं है वो इंडिया में भी करे, सेम टाइम पे करेगा। वो पाकिस्तान का बच्चा भी करेगा ही, इंडिया का भी करेगा, यूएसए का भी करेगा, इंग्लैंड का भी करेगा, रशिया का भी करेगा, बट रेट अलग हो सकता है। जैसे 8 महीने में कोई चलना सीख रहा है, कोई 10 महीने में चलना सीख रहा है, कोई 1 साल लगा देता है, तो धीरे धीरे मतलब रेट अलग हो सकता है, पर हाँ उस एज में कर ही लेगा वो बंदा, ये है, चाहे कहीं भी रहता हो, यूनिवर्सली। थर्ड जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। जो रेट होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, वो यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब अलग अलग रेट से चलता है, वो डिफ़र होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, नॉट 2 चाइल्ड आर सेम, 2 चाइल्ड कभी भी सेम नहीं होते। अगर वो सेम मतलब हम शक्ल भी होते हैं, ट्विंस भी होते हैं, तो भी सेम नहीं होते, क्योंकि उनका जो थंब प्रिंट होता है वो भी डिफरेंट होता है, तो कभी भी वो पूरे सेम नहीं होते। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट जो होता है वो एक जनरल से स्पेसिफिक की ओर प्रोसीड करता है, बढ़ता है। इसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। जो डेवलपमेंट में एक तो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं, ग्रॉस मोटर में बिग मसल डेवलपमेंट, सबसे बड़ी मसल डेवलप होती है। जैसे कि हमारे लेग्स होते हैं, तो लेग्स जब हम मतलब कि अपने लेग्स से वर्क करते हैं, अब जब हम अपनी फिंगर्स से वर्क कर रहे हैं तो वो कहलाती है हमारी फाइन मोटर स्किल्स। जैसे कि हम लिख रहे हैं तो ये फाइन मोटर स्किल है, लिखने के लिए एक बारीकी का काम कर रहे हैं, उसमें पूरा कंसंट्रेट चाहिए, मतलब दिमाग का, आइज़ का पूरा कंसंट्रेट, हाथों का, ये तीनों चीज़ मिल करके हमें एक बारीकी काम सिखा रही हैं। जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ये भी बारीक काम हो गए। बट बिग मसल, जैसे हम रन कर रहे हैं, या फिर पैरों से मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर हैंड से कुछ चीज़ ग्रास्प कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो ये बिग मसल डेवलपमेंट, मतलब कि बिग मसल इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं। फाइन मोटर स्किल्स जिसमें राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, आईलाइनर लगाना हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं हमारी फाइन मोटर स्किल्स में। तो यही है कि प्रिंसिपल क्या होते हैं डेवलपमेंट के, एक तो कंटिन्यू, ये कंटिन्यू होता है, डिसकंटिन्यू नहीं होता, एक सर्टेन पैटर्न के अंदर होता है, रेट अलग हो सकता है पर पैटर्न इसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न में ही होता है। रेट अलग हो सकता है, मतलब कि टाइम पीरियड अलग हो सकता है सबका, बट जो
यूनिफॉर्मिटी होती है वो एक जैसी ही होती है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। जो रेट स्पीड पेस होता है वो डिफरेंट होता है थोड़ा सा। पैटर्न तो सेम है कि यही होगा कि ये इसमें दांत आएंगे। 0 से 2 साल का बच्चा चलना फिरना, थोड़ा सा बोलना सीख जाएगा वर्ड्स को, मतलब जैसे मुझे खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बोलने लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें क्या होता है? इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटीग्रेशन यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसमें इंटीग्रेट करती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन यानी कि इंटर रिलेशन क्या होता है? ये फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये चारों जो एस्पेक्ट हैं ये इसमें होते हैं। मतलब फिजिकली भी हम बढ़ते हैं, डेवलप करते हैं। कॉग्निटिव यानी दिमागी तौर पे, सोशल यानी कि सामाजिक तौर पे। आज जो हमारे रिलेशंस हैं सोसाइटी के साथ, कल हम अमीर हो जाएं या फिर गाड़ी ले लें तो वो अलग रिलेशंस हो जाएंगे, गरीब हो जाएं तो अलग रिलेशंस हो जाएंगे, कुछ भी ना हो तो ऐसे ही बोलते हैं फिर कोई ना कोई। तो इस तरीके से होता है, मतलब हर चीज़। इमोशनल, जैसे कि आज हमें बैलेंस करना नहीं आता, जब छोटे होते हैं हम बैलेंस करना नहीं आता अपने इमोशंस को, जैसे प्यूबर्टी हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब हम मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी तक आ जाते हैं, तो हमारे इमोशंस भी कंट्रोल होते हैं, हमें समझ आती है। जैसे हम 15 में होते हैं वैसे 25 में नहीं होते, समझ आ जाती है। 25 से 30 में, 30 से 45 में। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है एक बहुत सारी चीज़ों को 1 यूनिट में कर देना। जैसे कि प्ले बैडमिंटन, तो उसमें क्या है? हाथों का मूवमेंट है, माइंड मूवमेंट है, पैर का मतलब एकदम स्ट्रेच करना उसमें। फिर हमारा जो एक अंदर का एक स्टेमिना होता है वो भी बढ़ता है, हमारा माइंड अच्छा होता है, रिलैक्स होता है, तो सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसको। प्रिडिक्ट का मतलब होता है नापना, तो इसको मतलब कि नाप सकते हैं कोई भी चीज़। इन्फेंसी, जैसे इन्फेंसी होती है, छोटे बच्चे होते हैं जब चाइल्डहुड में जाते हैं, एडोलेसेंस में जाते हैं, तो ये प्रिडिक्टेबल है कि हर एक बच्चा पहले इन्फेंसी होएगा, चाइल्ड होगा, डायरेक्ट तो कोई अडल्ट नहीं हो जाता, डायरेक्ट तो कोई 26-28 साल का नहीं हो जाता, 0 से स्टार्ट करता है हर कोई। 9th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। तो ये किस डायरेक्शन में डेवलप होता है, मतलब इसका क्या प्रिंसिपल है? ये वाला मल्टी डायरेक्शनल होता है। ये एक डायरेक्शन में नहीं करता बल्कि मल्टी डायरेक्शनल है, कि जैसे एक चीज़ ही करता रहे, नहीं नहीं, ये बहुत सारी चीज़ों को हमारा डेवलप होती हैं इसके द्वारा। मल्टी डायमेंशनल है ये। मल्टी डायमेंशन दो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन 2 भागों में बांटा गया है। इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेफलोकैंडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफलोकैंडल क्या होता है? लॉन्गिट्यूडल। लॉन्गिट्यूडल क्या होता है? लॉन्गिट्यूडल होता है हेड से लेग्स तक, जैसे कि लॉन्गिट्यूडल ऐसे, जैसे ये अर्थ होती है तो इसका जो ऐसे अगर हम कर्वेचर को नापें तो ये लॉन्गिट्यूडल हो गया, ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडल, लैटिट्यूडल, ऐसे करके। तो हेड टू फुट हम नापते हैं जब, तो हमारा कहलाता है सेफलोकैंडल। हेड, सिट, लेग्स, जब हम सबसे पहले हम अपना सिर संभालना सीखते हैं, फिर बैठना सीखते हैं, फिर लेग्स, तो सेफलोकैंडल, हेड टू फुट। प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेंटर टू पेरिफेरल, सेंटर से, मतलब कि जब हम मतलब कि कोई भी चीज़ हम पकड़ना पहले सीख जाते हैं और अपने उंगलियों से बाद में लिखते हैं, तो वो हो गया प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो मल्टीपल डायरेक्शन में होता है। मोटर स्किल स्टार्ट एट सेंट्रल बॉडी पार्ट्स टू आउटवर्ड प्रॉक्सिमोडिस्टल। मोटर स्किल्स जो होती है हमारी वो सेंटर से बाहर की तरफ मूव करता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेंटर टू आउटवर्ड, चेस्ट जैसे सेंटर होता है, फिंगर्स नियर टू फार आउटवर्ड। 10th डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। डेवलपमेंट जो होती है वो स्पाइरल होती है, इस तरीके से, लीनियर नहीं होती। लीनियर क्यों नहीं होती? क्योंकि जो चीज़ लीनियर होएगी वो ऐसे ऐसे बढ़ेगी, लीनियर, तो इसीलिए इसको बैक एंड फोर्थ इसीलिए करा गया है कि यूनिफॉर्म ना हो। मतलब कि जैसे आज हमने कोई स्किल सीखी तो वो हम हो सकता है कल और अच्छे सीख जाएं, हो सकता है वो भूल जाएं, तो
तो पीछे भी आ सकते हैं, बैक एंड फोर्थ, बट मूव्स बैक फ्रॉम कंसिडरेशन। फर्स्ट ही मेक्स एडवांस इन दिस वे, एडवांस यानी कि आगे जाएंगे। इंडिविजुअल स्टार्ट हिज ग्रोथ डेवलपमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये नहीं है कि लीनियर, ये मतलब सेम ही चलता रहेगा, कांस्टेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम। 11th, अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर। अर्ली डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है लेटर से। जैसे कि 6 से 12 साल की एज जो होती है वो बहुत क्रिटिकल होती है। जैसे बच्चा ढल जाता है वो ढल ही जाता है, आगे चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हैं ना बचपन बहुत स्ट्रॉन्ग, बचपन बहुत मायने रखता है किसी भी बंदे का। अगर किसी ने कोई ट्रॉमा झेला है तो वो पूरी उम्र उसके साथ चलता है, पूरे हर एक चीज़ में उसको आप देखेंगे कि उसका प्रभाव, जो उसके पास्ट का प्रभाव है, उसके बचपन का प्रभाव है, वो उस पर आता ही आता है। वो इंसान वही इंसान वही समझ सकता है जिस पे मतलब जैसे अच्छा हुआ तो अच्छा ही झेलेगा। अब साइना, हर कोई साइना नेहवाल तो नहीं बन सकता कि बचपन में मम्मा ने वो सिखा दिया, बैडमिंटन उसमें ले गई स्टेडियम में, तो वो बन गई बड़े होके। हर किसी का एक सा नहीं होता, हर किसी को अलग अलग वो चीज़ें होती हैं। किसी ने ज़्यादा ट्रॉमा झेला होता है, किसी के पेरेंट्स नहीं होते, किसी का कुछ, किसी का व्हाट है वर। 12th है डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। मैचुरेशन होती है हेरिडिटी, मैचुरेशन इज़ हेरिडिटी एंड लर्निंग इज़ इन्वायरमेंट। लर्निंग हम सीखते कहाँ से हैं? ज़्यादातर हम अपने इन्वायरमेंट में सीखते हैं। ये हम हैं और ये इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट से ज़्यादातर हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट से ज़्यादा सीखते हैं। और मैचुरेशन होती है हेरिडिटी, क्या हम लेकर के आए हैं। तो ये एक प्रोडक्ट होता है मैचुरेशन और लर्निंग का। यहाँ पे हम प्रिंसिपल कवर कर चुके हैं। एक बार मैं प्रिंसिपल को फिर से बोल देती हूँ, आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहला प्रिंसिपल, हमने 12 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यू होता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ग्रोस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, फिजिकल, कॉग्निटिव, social, emotional. Principle of integration, develop